अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल में आपकी बेबीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़्रॉक डिज़ाइन, कुर्ती डिज़ाइन, हर तरह की डिज़ाइनिंग मैं शेयर करती रहती हूँ और आगे से आगे मज़ीद न्यू डिज़ाइन की वीडियोस आने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 से 6 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा फ़्रॉक डिज़ाइन। तो इस फ्रॉक डिज़ाइन के लिए लेस तो मैंने एक ही यूज़ करनी है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 लेसेस इसलिए दिखाई हैं क्योंकि जिन मेरी सब्सक्राइबर ने ये फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार करने का कहा था, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर पिक्चर सेंड की थी। उस पिक्चर में यही कट वर्क वाली लेस यूज़ की गई थी, लेकिन जिनका ये फ़्रॉक तैयार होने वाला है उनको शटल लेस ही लगवानी थी, इसलिए मैंने दोनों लेसेस यहाँ पर शो करवा दी। तो सबसे पहले हम फैब्रिक लेंगे जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 18 इंच है। डबल फोल्ड करने के बाद तो चौड़ाई हम बाद में मेजर करेंगे। सबसे पहले फ़्रॉक का जो टॉप पार्ट है उसकी लेंथ हम यहाँ पर निकालेंगे। तो फ़्रॉक के टॉप पार्ट की जो लेंथ होगी वो 12 इंच यहाँ पर मैं लूँगी। तैयार मुझे 10.5 इंच चाहिए, जो कि कटिंग में भी आएगा और स्टिचिंग में भी आएगा, इसलिए मैंने 12 इंच रखा। तो 12 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके इसको सेट कर लेंगे। फैब्रिक सेट करने के बाद हम यहाँ से कट कर देंगे सेंटर से, और ये वाला निकल आया टॉप पार्ट फ़्रॉक का। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम फ़्रॉक के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसकी विड्थ जो है यहाँ पर हमें 16 इंच चाहिए। ठीक है जी, तो 16 इंच पर निशान लगा दिया। इस तरीके से ऊपर नीचे मैंने दोनों निशान लगा दिए ताकि सीधा स्ट्रेट कट हो सके। तो यहाँ से ये एक पट्टी निकल आई है, इस पट्टी को हम अलग कर देंगे। तो ये टॉप पार्ट की विड्थ निकल आई। अब इसी फैब्रिक को फिर से हम फोल्ड करेंगे तो 4 लेयर्स बन जाएंगी। तो यहाँ से हमने कंधे का और तीरे का मेजरमेंट करना है, और सारी डिज़ाइनिंग इसी टॉप पार्ट के ऊपर होने वाली है, इसलिए वीडियो को गौर से देखना है। तो 5.2 पर मैंने तीरे का निशान लगा दिया और 6 इंच यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा देंगे कंधे का। तो इस तरीके से चौकोर की शेप बनाकर तो सेंटर से हल्की सी गुलाई की शेप दे देंगे। तो ये निशान बन गया कंधे का। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच पर नेक की चौड़ाई रखनी है। अब यहाँ पर अपनी बच्ची के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो नेक की डीप यहाँ पर सिर्फ अभी मैं निशान लगाकर अभी आपको समझाऊंगी, क्योंकि नेक की डीप हम बाद में मेजर करेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने गोलाई का निशान लगाया है। तो बैक वाला पार्ट जो है उस पर हमने 2 इंच का निशान लगाया डीप। तीरे को तिरछा निशान लगा दिया। अब यहाँ पर तैयार जो हमें चेस्ट चाहिए वो 7 इंच, मतलब कि 14 इंच तैयार चाहिए, और फिटिंग 13 इंच। तो ये जो निशान मैंने लगाया है ये सिलाई का है और ये कटिंग का निशान है। अब यहाँ पर हम पहले शोल्डर को कटिंग करेंगे, फिर फिटिंग वाले निशान से हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद तीरे से हम कट कर देंगे। ये देखें जी, ये चीज़ें हमने कट कर दी, इसको अलग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब यहाँ पर क्या करना है, बैक वाला पार्ट लेंगे। बैक वाले पार्ट को अलग निकाला। तो नेक की विड्थ हमने जितनी रखी थी उतनी हम यहाँ पर निशान लगा देंगे बैक वाले पार्ट पर। 2.5 इंच रखी थी और 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा दिया। 2 इंच डीप का निशान लगा दिया। तो यहाँ से हम गुलाई की शेप में कट कर देंगे। ये बैक वाले पार्ट का नेक कटिंग हो रहा है। सेंटर से 3 इंच लंबा कट लगा देंगे बटन पट्टी तैयार करने के लिए। तो बैक वाला पार्ट कट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लेंगे फ्रंट वाला पार्ट। तो यहाँ से आपने गौर से देखना है। आधा इंच नीचे से मैंने इस तरीके से मार्क लगा दिया। अब इसी मार्क से लेकर जो नेक की चौड़ाई का निशान हमने लगाया हुआ इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए यहाँ पर सीधा निशान लगा देंगे। ये हमने पूरा वी कट में निशान लगा देना है इस तरीके से सीधा। तो ये वी शेप में यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पर आपने गौर से देखा होगा। अब ये सारे डिज़ाइन को अपने अच्छे से समझना है। तो यहीं से हम कटिंग कर देंगे। नीचे से मैंने आधा इंच का फासला छोड़ा था, ऊपर से जितनी नेक की चौड़ाई रखनी है उतनी रख कर तो इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। ये देखें जी, ये हो गया फ्रंट वाले पार्ट के 2 पीस। इस तरीके से इसकी लुक आएगी। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी ना। अब इस टॉप पार्ट को हम एक साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे बाकी बचा हुआ फैब्रिक। इसमें से हमने फ़्रॉक का बॉटम पार्ट मतलब कि घेर निकालना है। चौड़ाई हमने ये सारी रखनी है। 18 इंच चौड़ाई है डबल फोल्ड फैब्रिक की। तो यहाँ पर हम लेंथ निकालेंगे बॉटम पार्ट की। 15 इंच मैं लेंथ निकालूंगी, तैयार 14 इंच चाहिए। तो ये देखें जी, इस तरीके से 15 इंच पर निशान लगा दिया। फिर से इस फैब्रिक को फोल्ड किया।
फ्रंट और बैक साइड का हमने ये घेर निकाल लेना है एक ही बार में। तो यहाँ से हम कट कर देंगे फैब्रिक को सेट करने के बाद। यहाँ से कट करने के बाद फिर से हम सेंटर से कट कर देंगे ताकि फ्रंट और बैक साइड के दोनों पीसीज अलग अलग कर सकें। तो ये देखें जी, फ्रॉक का घेर हमने निकाल लिया और इस तरीके से चुनट्स हम डालेंगे बाद में। तो घेर को भी अलग से रख दिया। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स निकालने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि 5 से 6 साल की बच्ची का फुल ड्रेस तैयार करने के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। 2.5 मीटर में फ़्रॉक और पजामा दोनों चीज़ें इजीली रेडी हो जाएंगी फुल स्लीव्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने 13 इंच पर ये फैब्रिक सेट किया है। 13 इंच लंबे स्लीव्स रखे हैं, सेंटर से कट कर दिया और स्लीव्स का फैब्रिक अलग कर दिया। ये देखें जी, इसको फिर से हमने फोल्ड किया, 2 स्लीव्स बन जाएंगे, 4 लेयर्स बन गई। अब यहाँ पर डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई मेजर करेंगे कि कितनी चौड़ाई इसकी बन रही है। तो ये देखेंगे, यहाँ पर मुझे 7.5 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए, उसी पे मैंने निशान लगा दिया और यहाँ से मैं सीधा कट कर दूँगी। तो इधर से हम कंधे की कटाई कर देंगे। फ्रंट से फिटिंग मैंने नहीं करनी, फ्रंट से मैंने स्लीव सारे ही खुले रखने हैं, मतलब कि कुर्ता स्टाइल में। सेंटर से डीप आएगी हल्की सी, बेल बॉटम शेप में ये स्लीव्स रेडी होंगे। ये देखें, इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है स्लीव्स। तो स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है, फ़्रॉक सारा कटिंग हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और इस फ़्रॉक के साथ के पजामे की कटिंग और स्टिचिंग इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मैं इस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करूँ, तो मेरे सेकंड चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें जी, बातों बातों में मैंने बैक वाले पार्ट की बटन पट्टी रेडी कर ली है, मतलब कि फुल नेक रेडी कर ली है। ज़्यादा ज़रूरी समझना आपको फ्रंट वाला पार्ट है। ये देखें, फ्रंट वाले पार्ट पर हमने किस तरह डिज़ाइनिंग करनी है, गौर से देखना है। तो फ्रंट वाले टॉप पार्ट के दोनों पीसेस लेने के बाद इस तरीके से हम चेपी की 2 पट्टियाँ लेंगे। तो इस तरीके से मैंने 1 इंच चौड़ाई पर 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब इन दोनों पट्टियों को इन दोनों पीसेस के साथ इस तरीके से हम पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें जी, मैंने दोनों पेपर पेस्ट को इस तरीके से अच्छे से पेस्ट कर दिए हैं। अब पेस्टिंग का मतलब ये है कि ये थोड़ा हार्ड शेप में आ जाए, क्योंकि ये लॉन फैब्रिक है, लॉन कॉटन है ये। तो इस तरीके से मैंने पेपर पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर अगर आपने ये कट वर्क वाली लेस यूज़ करनी है तो ये लेस इस तरीके से रख कर तो एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी इसके ऊपर स्टिच करनी है, ताकि जो लेस का रुख है ना वो बाहर की तरफ निकल आए। लेकिन ये लेस जो कट वर्क वाली है ये थोड़ी चुभन वाली लेस थी, और छोटी बच्चियों के मैं कोशिश करती हूँ कि चुभन वाली चीज़ ना ही लगाऊँ तो बेहतर है। मैंने शिटर लेस यहाँ पर यूज़ की है। तो लेस को इस तरीके से उल्टा रखने के बाद पट्टी को इस तरीके से ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने एक ही बार में पट्टी और लेस को स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हम उल्टी साइड की तरफ पट्टी को ले जाएंगे और लेस ये देखें बाहर की तरफ निकल आएगी। इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद यहाँ पर फिर से हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया है, सिलाई भी लगा दी है और कुछ इस तरीके से इसकी लुक आ गई है। और लेस देखें बहुत ही प्यारे स्टाइल में बाहर की तरफ निकल आई है। तो सेम यही तरीका आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, सेंटर में जो फैब्रिक हमने यूज़ करना है ना, तो वो चाहे आप मैचिंग फैब्रिक ले लें जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, तो चाहे आप ये सेम फैब्रिक ले लें फ्रॉक वाला। तो यहाँ पर ऊपर से मैंने आधा इंच निशान लगा दिया जो कि स्टिचिंग में आएगा। उसी निशान से अब नेक की डीप आपने मेजरमेंट करनी है कि जितनी भी आपने डीप रखना चाहते हैं ना बच्ची की नेक का, तो उतनी डीप रखने के बाद निशान लगा दें। यहाँ पर मैंने 3 इंच डीप रखी है नेक की। तो यहाँ पर जो डीप का निशान लगाए वहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे तो 7.5 इंच लंबा मतलब कि निशान बन रहा है। उतनी ही लंबी हमने पेपर पेस्ट लेना है और इसके ऊपर हमने मैचिंग फैब्रिक चिपका देना है, जो भी फैब्रिक आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। मैंने फ़्रॉक के साथ का सेम फैब्रिक लिया है। तो पेपर पेस्ट चिपकाने के बाद यहाँ पर डबल मतलब के फैब्रिक आपने करना है पेपर पेस्ट के ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर इस फैब्रिक को सेट करने के बाद इस नेक को हम सेट कर लेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर हम फिर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें, नीचे से भी आपने ध्यान रखना है कि जो लेस है ऊपर नीचे ना आए। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। कुछ इस तरीके से इसकी लुक आ गई है। बहुत ही प्यारे स्टाइल में ये नेक रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम बैक वाला पार्ट लेंगे तो शोल्डर को स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर शोल्डर मैंने स्टिच कर दिए हैं। अब यहाँ पर जब हम अलग अलग मतलब के बैक और फ्रंट नेक तैयार करते हैं तो सेंटर में ये वाली जो सिलाई होती है ना, इसको हम किस तरीके से फिक्स करेंगे ये देखें। अब जो सिलाई का रफ वाला पार्ट है ना, इसको बैक वाले पार्ट की तरफ ले जाकर इसके ऊपर डबल सिलाई लगा देंगे।
उसके बाद हमने क्या करना है, स्लीव्स रेडी करने हैं। तो स्लीव्स रेडी करने के लिए यहाँ पर मैं लेस का यूज़ करूँगी। स्लीव्स के फ्रंट पर लेस स्टिच करनी है। तो यहाँ पर लेस को उल्टा रखूँगी और फिर सिलाई लगाकर तो इस तरीके से उल्टी साइड की तरफ करके डबल सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखें जी, दोनों स्लीव्स पर मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। स्लीव्स स्टिच होने के बाद हम इन स्लीव्स को टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर देंगे यहाँ पर। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट के साथ स्लीव्स को स्टिच कर दिया है। अब बारी है घेर की, बॉटम पार्ट की। तो यहाँ पर चुनट्स आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह भी डालना चाहें डाल लें। अगर छोटी छोटी प्लेट्स डालकर चुनट्स रेडी करनी है तो कर लें, लेकिन यहाँ पर जो डिज़ाइन मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने सेंड किया था, मैंने सेम वही रेडी करना था और उसमें धागे से खींचने वाली चुनट्स थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मोटी सिलाई लगा लेंगे। जो मशीन का जो बखिया होता है ना, जो सिलाई होती है, उसको मोटा कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद तो यहाँ पर एक सिरा पकड़ेंगे और इसको हल्के हाथों से हम खींचेंगे और ये देखें चुनट्स डलती जाएंगी। और इसी तरीके से चुनट्स डालते हुए आपने चौड़ाई मेजरमेंट कर लेनी है फ्रॉक के टॉप पार्ट के साथ। फिर यहाँ पर रखकर तो सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, टॉप पार्ट के साथ मैंने बॉटम पार्ट को स्टिच कर दिया है। बहुत ही प्यारी फेरी लुक इसमें आ रही है, क्योंकि मैंने घेर काफ़ी खुला रखा है, चुनट्स काफ़ी ज़्यादा आ गई थी इसमें। तो अब हमने क्या करना है, फ्रॉक को उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर याद रखना है, जो डिज़ाइन मैं रेडी कर रही हूँ उसमें स्लीव्स का जो फ्रंट वाला पार्ट है वो बेल बॉटम की शेप में है। तो इसी तरीके से मैं फिर सिलाई लगा दूंगी फिटिंग की। फिर बाद में फ़्रॉक का जो दामन है उसको डबल फोल्ड करके तो सिलाई लगा देंगे। तो लेस अगर आपके पास है तो आप दामन पर लेस भी स्टिच कर सकती हैं। तो ये देखें जी, फ़्रॉक की फाइनल लुक, बहुत ही प्यारी फेरी लुक इसमें आ गई है और बहुत ही अच्छे वाला फैब्रिक है। इसका प्रिंट बहुत ही ज़बरदस्त है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो इस फ्रॉक डिज़ाइन की आपको समझ आ गई होगी। देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब हम बनाएं या तैयार करें फिर हमें लगता है कि हम एक स्टाइलिश लुक वाला फ्रॉक रेडी कर रहे हैं, सेम रेडीमेड स्टाइल का। तो यहाँ पर गौर से आप देखें, मैंने लेस को गुम सिलाई में स्टिच किया है। यहाँ पर बैक नेक देखें, आप चाहें ये वाली लेस बैक नेक पर भी स्टिच कर सकते हैं। इसकी यहाँ पर आपने स्टिचिंग देखनी है। ये देखें, लेस बाहर की तरफ निकली हुई है। नीचे जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है, तो ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नरम फैब्रिक है तो आप पेपर पेस्ट का ही यूज़ करें। यहाँ पर स्लीव्स चेक करें, इस फ्रॉक के घेर आप चेक करें। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा ये फ़्रॉक मुझे लगा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मैं जो भी नया डिज़ाइन रेडी करूं, जो भी मैं वीडियो बनाऊं, उसका नोटिफिकेशन फिर सबसे पहले आपको ही मिलेगा और आप ही सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकेंगे। आई होप जिन मेरी सब्सक्राइबर ने ये डिज़ाइन मुझे सेंड किया था उनको भी समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन सीखना चाहती हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आप अपना सीखने वाला जो डिज़ाइन है वो सेंड करें। मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि मैं बहुत जल्द आपको वो डिज़ाइन, आपका भेजा हुआ डिज़ाइन सिखा सकूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने ट्राउज़र को भी स्टिच कर लिया था और इसकी अलग से वीडियो मैंने बनाई है, जो कि मैं इंशाल्लाह शायद इसी चैनल में या मैं अपने सेकंड चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगी। तो उसके लिए मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मेरे सेकंड चैनल का नाम हानिया स्वीट व्लॉग है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। क्योंकि मैं अपने सेकंड चैनल में बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग, ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग, बच्चियों के ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग, इसके अलावा मज़ीद नए नए टिप्स, नए नए आइडियाज़ देती रहती हूँ। तो आज की वीडियो देखने के बाद जल्दी से मेरे सेकंड चैनल का भी विज़िट करें। और आज की वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। अब तो जी समर सीज़न आस्ता आस्ता गुजरता जा रहा है, दरमियाना मौसम आ रहा है, उसके बाद विंटर सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो विंटर सीज़न में अपनी बच्चियों के फुल स्लीव के साथ ये डिज़ाइन लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।